नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। राजधानी रांची में एक ऐसे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। कभी आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल में भी सेक्स रैकेट चलता होगा? लेकिन यह खबर अब राजधानी रांची से जो निकल कर आई है वो बिल्कुल सही होती हुई दिखाई दे रही है। ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था और पुलिस ने छापेमारी करते हुए कई लड़कियों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ हो रही है। लालपुर स्थित इस गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट का जो सिंडिकेट है वो काम कर रहा था और पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, जिसके बाद छापेमारी होती है। कई लड़कियां हिरासत में ली गई हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। सहयोगी करिश्मा भी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ गई हैं। करिश्मा, पहली बार सेक्स रैकेट की इस घटना ने सभी को चौंका दिया है, होश उड़ा दिए हैं। गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, कई लड़कियां हिरासत में ली गई हैं। आप वहां पर मौजूद है करिश्मा, और क्या कुछ निकल पा रहा है जानकारी बाहर? जी नवीन, देखिए, रांची पुलिस ने लालपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। फिलहाल हम उसी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर है, आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि राजधानी रांची के इसी लालपुर कह सकते हैं स्थित एक हॉस्टल है जिसका नाम ओम गर्ल्स हॉस्टल बताया जा रहा है। और अहले सुबह ही पुलिस यहां पर पहुंचती है और छापेमारी करती है। और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इसी हॉस्टल कह सकते हैं कि अवैध रूप से सेक्स रैकेट संचालित हो रहा था, जिसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और यहां पर छापेमारी करती है। देखिए, छापेमारी के बाद पुलिस जो है वो 10 लड़कियों को हिरासत में ली है और तमाम लड़कियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। देखिए, बताया जा रहा है कि इस हॉस्टल में अलग अलग जगहों से, यानी कि अलग अलग जिलों से लड़कियां जो है वो पढ़ने के लिए यहां पर आई थी। लेकिन इस बीच जब पुलिस को ये सूचना मिलती है कि इसी हॉस्टल में अवैध रूप से जो सेक्स रैकेट है वो चल रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। और पुलिस जब इस हॉस्टल पर छापेमारी करती है तो उसके बाद कई लड़कियों को हिरासत में लेती है। देखिए, शुरुआती छापेमारी में यह बताया जा रहा है नवीन कि कई जो लड़कियां हैं इसी हॉस्टल से अलग अलग जगहों पर सप्लाई की जा रही थी। और वहां से जब पुलिस को यह सूचना मिली, उसके बाद जब पुलिस यहां पर पहुंची, त्वरित कार्रवाई की और उसके बाद कई लड़कियों को हिरासत मिली है। फिलहाल तमाम लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन देखिए, बहुत अजीब ये खबर है नवीन, चूंकि आपने कई मर्तबा ये सुना होगा कि होटल रूम में इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आती है, अवैध रूप से वहां पर जो सेक्स रैकेट है वो संचालित होता है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि राजधानी रांची के गर्ल्स हॉस्टल में इस तरीके का मामला जो है वो सामने आया है। और जब पुलिस यहां पर पहुंची उसके बाद तमाम लड़कियों से पूछताछ की और लड़कियों को फिलहाल हिरासत में जो है वो लिया गया है। देखिए, बताया जा रहा है कि कई ऐसी लड़कियां हैं जो अलग अलग जिलों से, कई ऐसी लड़कियां हैं जो अलग अलग राज्य से यहां पर आकर पढ़ाई करती थी, यहां पर आकर जॉब करती थी। लेकिन जब को ये पता चला, जब पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर यह पता चला कि राजधानी रांची के लालपुर में एक हॉस्टल है जिसका नाम बताया जा रहा है, वहां पर अवैध रूप से जो सेक्स रैकेट है वो चल रहा था और सिंडिकेट जो है वो यहां पर काम कर रहा था, जिसके बाद पुलिस जो है वो लड़कियों को हिरासत में लेती है और उसके बाद पूछताछ जो है वो शुरू करती है। और ये बताया जा रहा है कि लड़कियों से पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क में कर रही है। चूंकि भी शुरुआती जांच और शुरुआती पूछताछ में यह पता चला है कि इसी हॉस्टल से जो लड़कियां हैं वो अलग अलग जगहों पर जाती थी, यानी कि सप्लाई उनका किया जाता था। तो ऐसे में पुलिस हर एक एंगल से समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर यहां पर किस तरीके से काम हो रहा था, आखिर हॉस्टल क्यों, क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा अगर राजधानी रांची से इस तरीके की खबरें सामने आती थी तो होटल रूम से आती थी, लेकिन अब हॉस्टल तक ये जो मामला है ये पहुंच चुका है। और ये कह सकते पॉश इलाका है, लालपुर एक पॉश इलाका है। हर एक जगहों से, यानी कि हर एक स्टेट की बात कर लेंगे, हर एक जिलों की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर लड़कियां जो है वो पढ़ने के लिए पहुंचती है। कई इंस्टीट्यूट है, कई कॉलेजेस है और लड़कियां जो है यहीं पर पढ़ाई करती हैं। लेकिन अगर इस बीच अगर इस तरीके का मामला जो है वो सामने आएगा तो सवाल तो उठेंगे और सवाल उठने भी लाजमी है। देखिए, लगातार ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यही वो हॉस्टल है। कई लड़कियां जो है वो यहाँ पर रह रही हैं। हालांकि 10 लड़कियों को फिलहाल से हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जो है वो जारी है। जी नवीन, चलिए, तो पूछताछ जारी है। लेकिन करिश्मा, एक और गंभीर सवाल है कि देखिए, आपने बताया कि पॉश एरिया है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से लड़कियां पढ़ने आती हैं और जब हॉस्टल में जब इस तरीके की वारदात होगी करिश्मा, हॉस्टल में जब इस तरह की गतिविधियां होंगी तो निश्चित रूप से शिक्षा को लेकर भी लोगों में एक अलग मैसेज जाएगा कि हॉस्टल में हम अपनी लड़कियों को या लड़कियां पढ़ने आती हैं और वहां पर इस तरह की गतिविधियां होंगी, तो ये एक अच्छा मैसेज पूरे शहर के लिए नहीं है करिश्मा?
जी देखिए, जाहिर तौर पर मैंने आपको पहले ही कहा कि कई जिलों और कई स्टेट से लड़कियां जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए पहुंचती है। जो परिवार वाले हैं बच्चियों को इस वजह से भी यहाँ पर भेजते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, ताकि उन्हें हॉस्टल में रखते हैं कि वो इन्वॉल्वमेंट मिले ताकि वो पढ़ सके। लेकिन अगर इस तरीके की वारदात होगी, इस तरीके का मामला सामने आएगा तो आप समझ सकते हैं कि जो अभिभावक विश्वास करके बच्चियों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आखिर उनका विश्वास कैसे टूटेगा। तो देखिए, ये तस्वीर जो है अपने दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं इस हॉस्टल की, चूंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि पॉश इलाका है, कई इंस्टीट्यूट कई कॉलेजेस जो है यहीं पर है, और जो लड़कियां हैं जो लड़के हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचते हैं, वो लालपुर को पहला प्रेफरेंस इस वजह से भी देते हैं कि यहाँ से हर एक जगह अगर आप जाएंगे तो हर एक जगह यहाँ से नज़दीक है। चाहे कॉलेज की बात कर लेंगे, इंस्टीट्यूट की बात कर लेंगे, या फिर जो लड़कियाँ जॉब कर रही हैं वो भी लालपुर में रहती है, ताकि अगर वो जहाँ पर जॉब कर रही है वहाँ पर वो जल्दी से पहुँच सके। लेकिन अगर इस तरीके का मामला जो है हॉस्टल से सामने आएगा तो देखिए, जो अभिभावक है जो विश्वास करके अपने बच्चियों को राजधानी भेजते हैं ताकि उनकी जो बच्ची है वो अच्छे से पढ़ सके, तो इसमें एक बड़ा सवाल जो है उठता है, और जो अभिभावक है उनका भी कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो हॉस्टल से जरूर टूटेगा। फिलहाल देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे, अंदर से ताला बंद है, क्योंकि जो केयर टेकर है उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, हालांकि उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि मुझे नहीं पता है, और अंदर से जो आप देख सकते हैं ताला जो है वो बंद है। जो लड़कियां हैं, जो यहाँ पर और भी लड़कियां हैं जो पढ़ाई करती हैं, वो फिलहाल अंदर है, लेकिन इन लड़कियों में सिर्फ 10 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है, और बताया जा रहा है कि वो जो लड़की है, जिन 10 लड़कियों को लिया गया, हालांकि ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अच्छा करिश्मा, इस हॉस्टल के जो संचालन करता है, जो ये हॉस्टल चलाते हैं, जो देखरेख करते हैं वहां पर चीजों की, क्या पुलिस उन तक पहुंच पाई है? उनसे कोई जानकारियां कलेक्ट हो पाई है जो गतिविधियां हो रही थी? क्योंकि जो हॉस्टल को जो लोग देख रहे हैं, जो संचालित कर रहे हैं, वो लोग भी जरूर इससे इन्वॉल्व होंगे अगर इस तरह की बड़ी गतिविधि, एक बड़ा खुलासा हुआ है तो। जी देखिए नवीन, आमूमन ऐसा होता है कि अगर राजधानी रांची में कोई भी हॉस्टल चलता है तो जो ऑनर रहते हैं वो या तो बाहर रहते हैं या फिर वो यहीं रहते हैं। अगर यहाँ की लड़कियों को हिरासत में लिया गया है तो ऑनर से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर यहाँ ये कैसे हो रहा था, आखिर अवैध तरीके से ये जो सेक्स रैकेट है वो कैसे संचालित हो रहा था। तमाम सवाल जो है ऑनर से भी पूछे जाएंगे, लेकिन अंदर से फिलहाल कोई इनपुट जो है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हम लगातार यहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंदर केयर टेकर है। हम एक बार सहयोगी अभिषेक को बोलेंगे कि अंदर की भी तस्वीर दिखाए कि अंदर में तमाम लोग हैं। हम लगातार बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमें नहीं पता है। फिलहाल अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, अंदर एक कह सकते हैं पुलिसकर्मी भी हमें दिख रहा है, और इसके साथ ही जो केयर टेकर है वो भी अंदर मौजूद है। लगातार ये तस्वीर दिखा रहे, जो लड़कियां अंदर है उन्हें फिलहाल बाहर आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगी तो उनसे भी सवाल जवाब होंगे। जो 10 लड़कियों को फिलहाल यहाँ से ले जाया गया है, जो हिरासत में है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, और ये भी जानने और समझने की कोशिश की जा रही है नवीन कि इस पूरे नेटवर्क में आखिर कौन कौन शामिल है, कौन कौन लोगों की जो संलिप्तता है इसमें है। अब देखिए, पुलिस जो है अपना काम कर रही है, पुलिस पूछताछ कर रही है, और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कई खुलासे जो है वो हो सकते हैं, कई लोगों का नाम जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन ये पॉश इलाका है, यहाँ पर हॉस्टल्स भरे हुए हैं नवीन, यहाँ पर स्टूडेंट्स भरे हुए हैं, कॉलेज और इंस्टीट्यूट से ये पूरा इलाका भरा हुआ है। जो लोग अलग अलग जगहों से रांची पहुंचते हैं वो सबसे पहले लालपुर में आकर हॉस्टल या पीजी या फिर कह सकते हैं कॉलेज देखते हैं, और ऐसे में हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट है वो लालपुर में रहते हैं ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सके। जो अभिभावक है वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं ताकि वो यहाँ पर अच्छे से अच्छे इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर सके। देखिए, लॉजिंग फूडिंग है, तो ऐसे में अभिभावक भी सोचते हैं कि उन्हें खाना नहीं बनाना होगा, अच्छे से वो खाना बनाएंगे या फिर पढ़ेंगे, ये लगातार सवाल जो उनके जहन में उठता है। तो ऐसे जी ठीक है करिश्मा, तमाम आपने जानकारियां दी हैं, और भी इनपुट्स जैसे ही सामने आएगा उसके आधार पर इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी। बहरहाल सेक्स रैकेट के इस मामले ने सबको चौंका दिया है और यह सोचने समझने पर मजबूर कर दिया है कि क्या लड़कियां अब हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं,
ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।